यदि आप ब्लॉगिंग में नए हैं और आप नहीं जानते हैं कि ब्लॉगिंग किन टॉपिक पर की जाए तो मैं आपको इसकी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। आज के वक्त लोगों में ऑनलाइन इनकम का क्रेज बढ़ता जा रहा है। ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब या एफिलिएट मार्केटिंग कोई भी तरीके के उपयोग से हो, लोग बस ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए इन तरीकों का उपयोग करने लगते हैं। यदि आपने भी ऑनलाइन पैसे कमाने का सोचा है और इसके लिए ब्लॉगिंग को चुना है तो आज मैं आपको ब्लॉगिंग करने के लिए कुछ टॉपिक यानी कि निश बताऊंगा जिससे कि आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। कोई भी ब्लॉग हो वह एक टॉपिक पर जरूर होता है। लोग कभी कभी मिक्स ब्लॉग बना देते हैं जिसमें कि वह गूगल में रैंक नहीं करता है। ब्लॉग यदि एक टॉपिक पर होगा तो वह आसानी से रैंक करेगा। निश क्या है? किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को जिस पर ब्लॉगिंग की जाती है, निश कहते हैं। और किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर बने ब्लॉग को निश ब्लॉग कहते हैं। 1. टेक और गैजेट्स। टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसको पूरी तरह से कवर करना किसी एक व्यक्ति के लिए नामुमकिन है। आप अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी के अंदर मोबाइल, कंप्यूटर, डिवाइस, इंटरनेट या अन्य चीजों को टारगेट करके एक ब्लॉग बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी ब्लॉग की एक बात अच्छी नहीं है कि इसमें कामयाब होना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा ब्लॉग है। इसके कारण से टेक्नोलॉजी ब्लॉग को रैंक करना मुश्किल हो जाता है। 2. हेल्थ और फिटनेस। आज के लोगों में हेल्दी और फिट रहने का क्रेज है, चाहे वह बूढ़ा हो, जवान हो। सारे लोग जल्दी हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं। इसके लिए उपाय वह इंटरनेट पर खोजते रहते हैं। आप यदि हेल्थ और फिटनेस की जानकारी रखते हैं तो आप एक ब्लॉग इस पर बना सकते हैं और लोगों को हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड टिप्स दे सकते हैं। आप इस ब्लॉग पर मेडिसिन, हेल्थ, योगा, एक्सरसाइज, फूड आदि की जानकारी दे सकते हैं या इन्हीं में से किसी एक पर एक ब्लॉग बना सकते हैं। हेल्थ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। किसी भी तरह की गलत जानकारी से किसी को बहुत नुकसान हो सकता है। इसी वजह से गूगल हेल्थ साइट्स को अलग तरह से रैंक करता है। गूगल हेल्थ साइट में ओल्ड साइट्स जिनकी अच्छी अथॉरिटी है उन पर बहुत अधिक भरोसा करता है। आप हेल्थ निश पर ब्लॉग तभी बनाएं जब आप हेल्थ में प्रोफेशनल हो। 3. एजुकेशन और जॉब। आप एक ब्लॉग चाहें तो एजुकेशन या फिर जॉब पर बना सकते हैं। यदि आप एजुकेशन पर ब्लॉग बनाते हैं तो आप स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं। आप पाए की चीजें लोगों को बता सकते हैं। यदि आप एक जॉब से रिलेटेड ब्लॉग बनाते हैं तो आप लोगों को जॉब पोस्टिंग, एग्जाम और करियर रिलेटेड जानकारी दे सकते हैं। 4. ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग खुद एक बहुत ही अच्छा ब्लॉगिंग निश है। इस ब्लॉग पर आप लोगों को वर्डप्रेस, कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग और सीईओ की जानकारी दे सकते हैं। ब्लॉगिंग एक बड़ा टॉपिक है और इस पर ब्लॉगिंग करने पर आपको लिखने के लिए कीवर्ड्स की कमी नहीं होगी। ब्लॉगिंग विषय पर कंपटीशन बहुत है, इसीलिए आप इस विषय पर ब्लॉग तभी बनाएं जब आपको ब्लॉगिंग की नॉलेज हो। ब्लॉगिंग एक बहुत ही प्रॉफिटेबल नीचे है। 5. फाइनेंस। फाइनेंस एक हाई कंपटीशन वाला बहुत ही प्रॉफिटेबल निश है। लोगों को फाइनेंस से जुड़ी जानकारी आप इस टॉपिक के ब्लॉग पर दे सकते हैं। पैसा एक बहुत ही जरूरी चीज है। जितना जरूरी पैसे कमाना है उतना ही जरूरी है कि पैसों का प्रबंधन किस तरह से किया जाए। इसीलिए इस विषय पर जानकारी लेने वाले लोग बहुत हैं। इसीलिए यदि आपको इस चीज की समझ है तो आप एक फाइनेंस ब्लॉग बना सकते हैं। फाइनेंस नीचे के ब्लॉग पर आप मनी मैनेजमेंट की, पैसे कमाने की, इन्वेस्टमेंट करने की, पैसे बचाने की जानकारी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, टैक्स आदि की जानकारी यहां दे सकते हैं। 6. फूड। खाना इंसान की जरूरत है और अच्छा खाना बनाने की जानकारी लोग इंटरनेट से लेते हैं। यदि आप कुकिंग और फूड की जानकारी रखते हैं तो आप फूड नीचे पर ब्लॉग बना सकते हैं। एक फूड ब्लॉग में मुख्य रूप से आपको रेसिपीज बतानी होती हैं। फूड निश पर बाकी टॉपिक जितना कंपटीशन नहीं है। फूड जैसे ब्लॉग पर लोग डायरेक्ट भी आते हैं। 7. न्यूज। न्यूज निश के लिए कंटेंट की कोई कमी नहीं है। आप सभी तरह के टॉपिक की न्यूज को न्यूज निश ब्लॉग पर कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी, फेमस पर्संस, एंटरटेनमेंट, फाइनेंस आदि के विषय पर न्यूज लिख सकते हैं। न्यूज ब्लॉग को आप मुख्य रूप से एडसेंस से मोनेटाइज कर सकते हैं। आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी कुछ हद तक न्यूज ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हैं।